इट वॉज अ वेरी वॉलेटाइल सेशन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। निफ्टी का आज मंथली एक्सपायरी था, एक वॉलेटाइल मंथली एक्सपायरी रहा। अब हम देखेंगे कल को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। कल 30 अगस्त होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए हो जाएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, साथ ही साथ आने वाला मंथ हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। निफ्टी में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हमने डिस्कस करके रखा था ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया लेकिन बहुत टाइम ले लिया। याद रखिए सेलिंग ज्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हो गया तो कॉस्टिंग के निकलने का ही चांसेस सबसे हाई रखता है। उसके बाद निफ्टी फिर से ऊपर चला गया। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये सारे ब्रेकआउट्स पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और ये सारे टॉप में जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, भले मेरे से 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट छूट जाएगा, बट आई एम नेवर कंफर्टेबल। मैं कंफर्टेबल कभी नहीं होता हूँ। आप बहुत लोग आपको दिख जाएगा कि ये देखो ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया, 1:1:2 3 मिल गया। लेकिन इस तरह का ट्रेड में टॉप में करना कभी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको फंसाएगा। इस तरह का रिवर्स साइड का मतलब एक्शन आ जाएगा। जब अभी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जीडीपी ग्रोथ रेट कल आने वाला है 30 अगस्त को, उसके साथ साथ 17 सितंबर को फेड का मीटिंग आने वाला है, तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है, हो जा रहा है। लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन होगा, ये सब चीजें टॉप में करेंगे तो हम बार बार फंसेंगे। ठीक है, दो चार पैसा हम छोड़ देंगे, लेकिन रूल्स के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं। तो मैंने इस तरह का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद मार्केट का हमारा एक प्लान था कि 200 के आसपास से शॉर्ट करेंगे। मार्केट थोड़ा उसके नीचे से घूम गया, यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर हुआ था और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रेड मिला था जो लगभग ये एरिया से 1:6 का ट्रेड देके जाता है। यहाँ तक मैंने वेट नहीं किया, ये एरिया तक रहा। तो ब्यूटीफुल एक माइनर स्ट्रक्चर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे एक ट्रेड मिला। उसके बाद मार्केट पे मैंने ट्रेड नहीं किया, और क्योंकि उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं वेट कर रहा था यहाँ से बाइंग करने का। लेकिन इसके ऊपर से बाइंग हो गया है, और साथ ही साथ अब आईसी भी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट लास्ट के मोमेंट पे थोड़ा वोलेटाइल हो गया। 245 भी उतना अच्छा चला नहीं। ओके, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये लेवल तो, और मैं इस लेवल को और देखने वाला हूं नहीं, बिकॉज इस लेवल के थोड़ा ऊपर से, मतलब कितना पॉइंट ऊपर से अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये लेवल के थोड़ा सा ऊपर से 13-14 पॉइंट ऊपर से मार्केट घूम चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरा लेवल गलत है, मार्केट ने गलती नहीं किया है, मेरा लेवल गलत है। मैं 13 पॉइंट ज्यादा कंजूसी कर गया। सेम टू सेम यहां से अगर हम देखते, मैं 180 सोच रहा था, मार्केट घूम गया 173, 7 पॉइंट नीचे से, तो मेरा लेवल गलत है। मुझे और ज्यादा इसको बड़ा लेवल देना चाहिए था। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती किया है 1-8% के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का गलती नहीं है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो मैं इस लेवल को और देखूंगा नहीं। मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे एक आईसी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं ये आईसी के आसपास से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं, लेकिन बहुत सावधानी से। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सावधानी से इसलिए बोल रहा हूं, मार्केट टॉप में खड़ा है तो टॉप में बाइंग इज नेवर माय आंते। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, नीचे आने दूंगा ये आईसी के आसपास से, जो कि हो जाएगा लगभग 25,050। और मैं बता दे रहा हूँ, ये आईसी चलने का चांसेस, नॉर्मली आईसी का एक्यूरेसी 70 से 80 के आसपास रहता है। ये वाला चलने का एक्यूरेसी 50 रहेगा। वाई, टॉप के आसपास बना है, बॉटम का बॉटम आईसी, टॉप का टॉप आईसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है, तो मैं वेट करूंगा 25,050 के आसपास से मुझे आईसी एक्टिवेट होता देखने को मिलेगा। तो मैं अपना 50% क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। कोई वहां पे 100% क्वांटिटी में जाऊंगा ही नहीं। आईसी का रूल्स के हिसाब से री एंट्रीज नहीं होता है, आईसी का रूल्स के हिसाब से एवरेजिंग नहीं होता है। तो मैं फ्लैट 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना पसंद करूंगा। जो भी होगा होगा, ठीक है। 50% क्वांटिटी से मैं यहाँ से ट्रेड करने वाला हूँ, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे ना आके मार्केट फ्लैट ओपन होकर, जस्ट सेकंड, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूंगा? अगेन नो नो नो, आई कैन नॉट डू दैट। मैं उस तरह का ट्रेडर हुई नहीं कि फ्लैट मतलब ब्रेकआउट पे मैं बाई करूंगा, ब्रेकआउट पे मैं बाई करूंगा, ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। नहीं, मैं बॉटम फिशिंग कर लूंगा, मैं बॉटम फिशिंग कर लूंगा। तो सेम टू सेम, अगर ब्रेकआउट होता है, तो मेरे लिए और ज्यादा खुशखबरी हो जाएगा कि आईसी का चलने का चांसेस और हाई हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैं वेट कर लूंगा, आईसी पे जब आएगा तब मैं 100% क्वांटिटी इस बार लूंगा, बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट इज ऑन द बुलिश रन। ओके, दैट्स ग्रेट फॉर मी। बुलिश आईसी भी होगा, कहीं ना कहीं रिट्रेस भी हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट होकर रिट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा रिट्रेस भी हो जाएगा। तब मैं जाके आईसी में 100% क्वांटिटी लेने वाला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, इसी रेंज पे रह गया, तो मैं देखूंगा कहां पे लिक्विडिटी मिलता है। लोअर टाइम फ्रेम का कोई भी मुझे स्ट्रक्चर दिखेगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? इनकेस मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, देखिए इनकेस अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं, कहां पे ओपन होता है गैप डाउन? अगर मार्केट 25,000 ये आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ये आईसी वाइड है, तो कहीं ना कहीं हमें डिस्कस मतलब सोच के चलना पड़ेगा। मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ओवर है। मंथली एक्सपायरी के साथ साथ कहीं ना कहीं नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है। तो इस महीने जब तक 17 तारीख तक नहीं होता, मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे उसको, हम देखेंगे एक बार कि इनकेस, माफ कीजिए, शॉर्ट स्क्वीज में
गलती से बोल दिया, एक लॉन्ग स्क्वीज हो सकता है, शॉर्ट स्क्वीज मतलब शॉर्ट कवर हो जाना, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार इनकेस अगर गैप डाउन 25,050 के नीचे ओपन होता है तो मैं एक बार थोड़ा सा वेट करूंगा पहला 15 मिनट कैंडल का। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है, कुछ डोजी टाइप का बन गया, तो हमारे लिए और अच्छी बात है, मैं पीडीसी के आसपास से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर डे हाई का लिक्विडिटी जैसे ले एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर पहला कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, बहुत अरसा हो गया कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल को देखे हुए, बहुत अरसा हो गया, इस तरह का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया तो उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, पैनिकनेस आ सकता है, चांसेस बहुत कम है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन तक ही चांसेस हाई है। अगर ऐसा ओपन होता है तो आईसी से ही मैं बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। रिएक्शन देके अगर फिर से नीचे की तरफ तोड़ देगा तो प्राइस एक्शन में मैं शॉर्ट करना चालू कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। प्राइस एक्शन चाहिए, देखिए कोई भी प्राइस का जो बेंडिंग है ना वो कभी भी अपने लोस के नीचे शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो इनकेस अगर मान के चलते आईसी पे आया, ठीक है, इनकेस अगर आप अगर प्राइस का एक्शन देखेंगे तो ये रहा प्राइस का एक्शन, ठीक है, ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं है, चैप्टर को देख के आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा के रखा है, ठीक है। तो इनकेस अगर मान के चलते आईसी पे आया, रिएक्शन दिया और फिर जाके तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब डाउन शिफ्ट हो सकता है। अब मुझे डबल प्राइस एक्शन चाहिए होगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डबल जैसा शिफ्ट होता रहेगा, मैं अपना प्राइस को धीरे 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 ऊपर से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप के बाद अगर मुझे कोई भी, बहुत बड़ा गैप अप के बाद अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, देखिए हम अगर पाइवट को देख लेते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये सारे चीज़ छुपा के कोई फायदा है नहीं, जितना जितना मतलब जितना मर्जी आप किसी को बता दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इनकेस अगर मान के चलते पाइवट के आसपास ओपन हो जाता है मार्केट 216 के आसपास, ठीक है, 216 के आसपास, मैं तो आपको सिखा दूंगा, आप कितना यूज़ कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सिखाने से चीज़ें खराब नहीं होता है, वो यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। गाड़ी हर किसी को चलाना आता है, कौन कितना अच्छा चलाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ड्राइवर के ऊपर। सेम टू सेम मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, इट्स नथिंग एट ऑल। लेकिन यूज़ कैसे करना है उसी के लिए हम मास्टर क्लासेस लेते हैं, उसी के लिए ही प्रोग्राम है, उसी के लिए कोर्सेस है, मेंटरशिप है, ठीक है। ओके, तो पाइवट के आसपास अगर ओपन हो जाता है गैप अप पे, ठीक है, 25,220, ये पाइवट नहीं था, ये पाइवट है, तो अगर पाइवट के आसपास ओपन हो जाता है और फिर मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, मैं शॉर्ट कर दूंगा मैं मार्केट को, बिकॉज पाइवट भी किसी ना किसी दिन काम करने वाला है ना, तो थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पीडीसी का फर्स्ट टारगेट और आईसी तक का सेकंड टारगेट में लेके चलने वाला हूँ। इनकेस अगर गैप अप पाइवट के ऊपर ओपन हो जाता है, आई एम गोइंग टू कंप्लीटली इग्नोर निफ्टी एंड आई विल कंप्लीटली फोकस शिफ्ट माई फोकस टू बैंक निफ्टी, और निफ्टी को मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देख लेंगे, और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा वीकली मंथली चार्ट को देखते, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मंथली चार्ट को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग ही इमिनेंट है, बहुत जल्दी एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। कहां से आएगा वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज अगर हम चार्ट को देखते, निफ्टी हैज बीन टू मच ओवर स्ट्रेच्ड, निफ्टी हैज परफॉर्म्ड अराउंड 240% गिव और टेक विद इन द स्पैन ऑफ लगभग लगभग 4 साल के स्पैन के अंदर। तो दिस इज रियली कंसर्निंग, मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे है, जिस तरह का एसएमईज का आईपीओ आ रहा है। हाल ही में एक ब्रॉडर इकोनॉमिक्स भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, हाल ही में एक आईपीओ आया है, कौन सा, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स का 12 करोड़ का आईपीओ इशू साइज है, और उसमें इशू आया है, उसमें जो बिडिंग आया है, बिड्स आया है 4200 करोड़ का, 4200 करोड़, और एम्प्लॉय ये कंपनी का ऑन रोल है 8, ऑफ रोल शायद 20-25 हो जाए। तो आप सोच सकते हो किस तरह का पैसा इनफ्लो है मार्केट पे। याद रखिए ये चीज को, पैसा इनफ्लो जब होता है तब होता है फोमो बाइंग, तब होता है वैल्यूलेस बाइंग, ठीक है। मतलब अगर सबको खरीदना है, डिमांड विल बी देयर जनरेटिंग, आप कितना भी शॉर्ट कर लो हाथ जलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, अभी फिलहाल पैसा है, इंटरेस्ट रेट भी घटेगा, पैसे का क्रंचेस, पैसे पैसे आना और चालू होगा। कब जाके मार्केट में दिक्कत आ सकता है, मुझे अगर समझ में जितना आ रहा है 2025 के आसपास से हमें एक बियर फेस देखने को मिल सकता है। तो इतना जितना हो सके अब शॉर्ट कीजिए, नीचे से कवर कीजिए, शॉर्ट कीजिए, नीचे से कवर कीजिए, लेकिन मेजर करेक्शन के लिए 25 के आसपास तक का वेट करना प्रोमिनेंट रहने वाला है। ओके, चलिए, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान लेक्चर हो गया, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ पे हम कहाँ कैसे शॉर्ट करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, देखिए लेवल जो है बहुत अच्छा तरीके से लेवल ने काम किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, लेकिन एक ट्रेडिशनल हमें यहाँ से एक बाइंग देखने को मिला है। मैं ग्रैब का वेट कर रहा था, ट्रेडिशनल हुआ, तो आज मेरा दिन उतना अच्छा गया नहीं। आप सोच ही सकते हो 10 पॉइंट से लेवल मिस हुआ, ग्रैब की जगह पे 2-4 पॉइंट से लेवल मिस हुआ, ऐसा होता है। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द डे, इट्स नॉट फॉर अस, ये हो जाता है। कल का दिन मेरे लिए होगा, आज का दिन नहीं है, परसों मेरे लिए होगा, तरसों नहीं होगा,
वही वाला चीज़ हो जाएगा, इट्स विथ अप्स एंड डाउन्स। तो अगर फ्लैट मतलब हमने डिस्कस किया था कि इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है मैं यहाँ से शॉर्ट करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी मेरा सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिला ही नहीं। मैंने वेट किया था, यहाँ पे मुझे कोई भी सेटअप एक्टिवेट देखने को हुआ मिला नहीं। और जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज हो गया, मैं वेट कर रहा था एक अब मुझे बुल ट्रैप मिल जाए, वो भी मुझे देखने को नहीं मिला, तो मैं वेट कर दिया। ये जगह पे ना तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ना तो मैंने यहाँ पे बाई किया, मैं पूरी तरीके से वेट करता रहा, मुझे कुछ भी दिखा नहीं। हाँ, एक जाके लास्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मेरा एक सेटअप दिख रहा था, लेकिन वहां पे निफ्टी में भी दिख रहा था, तो मैंने निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया, बैंक निफ्टी को मैंने देखा नहीं। एक साथ दो इंडेक्स को हैंडल करना काइंड ऑफ बेवकूफ़ी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन लेके गया हूं, मैं वो भी बता देता हूं। मैं थोड़ा सा कॉल शॉर्ट करके गया हूं, नेकेड कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके गया हूं, बिकॉज ये एरिया पे मैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखता हूं तो यहां से मुझे थोड़ा सा मार्केट और स्ट्रेच डाउन देखने को मिल सकता है। वेराज अगर मैं फिर से अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखता हूं तो ये एरिया से ही मार्केट पे एक अच्छा खासा बाइंग आया है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अगर कल को मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, मुझे थोड़ा थीटा का मजा मिल सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट करके गया है। अब कैसे हम ट्रेड करेंगे कल 30 अगस्त के लिए, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एक्सक्यूज मी, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो जब तक मार्केट फिर से अपने मान के चलते ये एरिया 51,300 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक मार्केट में मैं बाइंग के बारे में देखूंगा नहीं, ना तो मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ। 300 के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा तो मैं अपना पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, लॉसेस हो, प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर। आई हैव टू जस्ट आई जस्ट वॉच द स्पॉट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो बाई प्रोडक्ट है। मैं कैसे यहाँ पे खेलता हूँ, मैं कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता हूँ, वो रिएक्शन आएगा मेरे पीएनएल पे, ठीक है। वो रिएक्शन नॉमिनल पीएनएल पे आएगा, ना कि वहां पे क्या आएगा उस तरह से मार्केट चलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे मार्केट पे और इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो इस तरह से मैं इंटरप्रेट करूंगा कि 51,300 के ऊपर अगर मुझे मार्केट चलते मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाया, तो मैं अपना क्वांटिटी को पूरी तरीके से एग्जिट कर दूंगा। इनकेस मान के चलते यहाँ पे गया 51,300 के आसपास से फिर से मुझे शॉर्टिंग दिख गया, तो मैं फिर से अपना पोजीशन को ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देकर मैं फिर से रेडी रहूंगा, क्योंकि मार्केट के पास जगह है इम्बैलेंस तक आने के लिए। 1200-1300 पॉइंट है पड़ा हुआ, और ये मार्केट पे 1200-1300 पॉइंट करेक्शन आएगा तो लोगों को लगने लगेगा कि हाँ मार्केट पे हो चुका है, मार्केट शॉर्टिंग के टाइम पे आ चुका है, बेयर मार्केट आ चुका है, बट एब्सोल्युटली नॉट। 1200-1300 पॉइंट से हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हम नीचे से बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन के डायरेक्ट ऊपर मेरा लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो एक एंड ऑफ द लाइन तो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 370 रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना दिया, मैं क्या बोलूंगा, मैं किसको गाली दूंगा, मैं किसको फोन करूंगा, अरे मेरा पोजीशन क्या होगा, मैं किसको बोलने वाला हूँ, नथिंग। तो मुझे तो एक इमिनेंट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि लास्ट होने वाला है, मेरा लास्ट स्टॉप है जो दैट विल बी अराउंड 400 के आसपास, ठीक है। वहां पे चला जाएगा, प्राइस एक्शन बने ना बने, आई एम गोइंग टू एग्जिट द मार्केट, एग्जिट द पोजीशंस, बिकॉज मार्केट पे नया चाल आ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई भी हमें यहाँ पे आईसी देखने को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा निफ्टी में ही आईसी को अगर ट्रेड करना होगा देखना मैं देखने वाला हूँ। और एक चीज याद रखिए, मार्केट जिस तरह का भी चल रहा है, निफ्टी पुश कर रहा है, बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है उसी जगह के आसपास, निफ्टी पुश कर रहा है, निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बैंक निफ्टी का जो बायस्ड है वो थोड़ा नेगेटिविटी में आ सकता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई एम सो सॉरी, लगभग वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई एम सो सॉरी। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आ जाता है तो हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, मैं कैसे प्लान करने वाला हूं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं मैं और पोजीशन ऐड तभी करूंगा जब 980 के नीचे निकलने वाला है, या फिर मुझे यहाँ पे इंटरनली कुछ दिख जाए तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब प्रॉपर तभी हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में ऑप्शन बायर्स को मजा नहीं मिलेगा, एज एन ऑप्शन सेलर मुझे थीटा का टिके का मजा मिल सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं और पोजीशन ऐड करूंगा और कुछ पुट भी बाय करने वाला हूं, तो वहां पे मुझे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। इनकेस अगर, और ये ट्रेंड लाइन को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब भी फिर से यहाँ पे एक बार कैंडल क्लोज करे उसके नीचे निकले तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट पे शॉर्टिंग साइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप कहां पे अगर ओपन होता है, इनकेस अगर मार्केट गैप ओपन होता है ये सारे लेवल के ऊपर, मैं तुरंत अपना पोजीशन एग्जिट करने वाला हूं, थोड़ा सा 2-4 मिनट देखने के बाद, उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट का लिक्विडिटी किस तरफ है, उस तरफ से मैं एक बार देख सकता हूं। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट। ऊपर में लेवल है, अब कहां तक जा सकता है, देयर आर नो स्काई इज द लिमिट, तो मैं वहां पे देखने वाला हूं सेकंड हाफ तक। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा, ये एरिया तक 50,313 तक, यहां तक एक बार मार्केट को मैं देख सकता हूं। और अगर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है, मैं वेट करूंगा क्लोजिंग प्राइस पीडीसी के आसपास से फिर से मार्केट को एक बार शॉर्ट करने के लिए। इसके बाहर का कुछ भी सिचुएशन आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और ना ही मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूं। तो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, चैनल को फॉलो कर दीजिए। 2 सितंबर से हम लाइव आने वाले, एवरी डे फॉर 3 to 4 आवर्स हम मार्केट टाइम पे लाइव करने वाले। बहुत सारा चीजें मैंने आप लोगों के लिए सोच के रखा है, दैट विल बी हेल्पिंग मी एज वेल एज यू, एक साथ ग्रो करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।